खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ऐसा कुछ नहीं होगा दिलावर, खबरदार जो तुमने अब ये घटिया बात की तो तुम क्या चाहते हो कि हम इस आम सी लड़की के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएं? क्या दुनिया में कोई और लड़की नहीं रही थी जो अपनी ही गांव की आम सी लड़की के साथ इश्क लड़ा बैठे हो? दिलावर इस वक्त अम्मा साईं के कमरे में मौजूद खड़ा उनका गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि उसने बात ही ऐसी की थी जो अम्मा साईं का दिमाग खराब करना जानती थी। मगर अम्मा साईं, मुझे वो अच्छी लगती है, मैं सिर्फ उसी से निकाह करूंगा, बस उसी से। आप ले जाए ना मेरा रिश्ता इरिज के घर। अम्मा साईं जो बेड पर बैठी थी, दिलावर उनके पास आता उनका हाथ पकड़कर पास बैठता है। देखो दिलावर, अगर ये बात गांव वालों को पता चले कि हमारे बेटे को हवेली के ड्राइवर की बहन पसंद है तो लोग क्या बातें बनाएंगे। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, तुम अपनी फजूल की जिद को बंद करो। वो अपना हाथ पीछे करती कहती है, ठीक है फिर अम्मा साईं, हम भी आप ही की औलाद हैं, अगर अपनी जिद को पूरा ना किया तो फिर कहना। अब तो हमारे और इरज के दरमियान अगर कोई आया तो वो खुद अपनी हालत का जिम्मेदार होगा, क्योंकि अब साईं सरकार के इश्क का सवाल है। वो अपनी शाल को रौब से देखता अपने कंधों के गिर्द लपेटे वहां से बाहर चला गया, जबकि अम्मा साईं उसकी बातें सुनती और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। तभी तो वो उसको पीछे से दिलावर कहकर रोकती है, मगर वो एक कदम भी रुकना तो दूर की बात आहिस्ता ही नहीं रखता। तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो हम भी हर हद पार कर जाएंगे। माथे पर पड़े बल थे, गुस्से से सुर्ख आंखें थी, उनाबी से लबों पर शैतानी मुस्कुराहट आई और वो हवेली से बाहर निकलता किसी को कॉल करता है। रुखमा, एक बात बोलो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ कहो, क्या बात है? हैदर और रुखमा दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे किसी कोने के टेबल पर मौजूद थे। वो सबसे अलग बैठे थे। यार मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज, तुम मान जाओगी? रुखमा हैरान थी कि वो क्या कह रहा है। आखिर कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बताओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, मगर मैं तुम्हें दोस्त से बढ़कर समझता हूँ। मैं तुम्हारा खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। बहुत चाहता हूँ तुम्हें। मैंने अपनी चच्ची से कहा है कि वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाए मेरा, और आ जाएगी वो। हैदर अपनी खुशी बताता रुखमा की जान निकाल गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर अम्मा साईं को पता चला तो दोनों को मार देगी। वो डरती कहते अब उठ खड़ी हुई थी, जबकि हैदर भी खड़ा होता है। तुम इतना डरती क्यों हो अम्मा साईं से? वो कुछ नहीं कर सकेगी हम दोनों का, और मैं तुम्हें इज्जत के साथ अपनाना चाहता हूँ। फिर इसमें डरना किस चीज का? पास आते वो उसकी कलाई पकड़ता, आंखों में देखते उसके और करीब आने लगा। ये क्या क्या कर रहे हो? वो कहती फौरन से हाथ पीछे करती इर्द गिर्द देखती है। देखो रुखमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और निकाह करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली में यूं यहाँ पढ़ने की जगह पर रिश्ते बना लेना पसंद नहीं होगा, मगर मैं ये साबित करूंगा कि मोहब्बत जहां भी की जाए वो सिर्फ मोहब्बत ही होती है, और मुझे तुमसे वही मोहब्बत है जिस पर तुम नाज कर सको और मुझसे अपना हक वसूल करो। ये क्या है सब? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों ये सब करके तुम क्या जताना चाहते हो? आंखें उस हुस्नजादे के चेहरे पर टिकी हुई थी। मैं कुछ भी जाहिर नहीं कर रहा, बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम चाहिए। हम एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारे करीब कोई दर्द नहीं आने दूंगा। आई लव यू रुखमा। आगे बढ़ता वो अपने जज्बात में शिद्दत ले आया। इतना भी ख्याल ना उसको कि यहाँ पर सभी लोग बस उनको ही देख रहे हैं। उसके ऐसा करने पर रुखमा के वजूद पर पहाड़ गिरा था। हैदर उससे दूर होता कि तभी रुखमा ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो उस लड़के से ऐसी गलती की कोई उम्मीद नहीं रखती थी। हैदर का चेहरा शर्म से झुक गया था। तमाम लोग इन दोनों की तरफ देखते आपस में बातें करने लगे। वही रुखमा ये सब बर्दाश्त न करती वहां से भागने लगी। रफ्तार बहुत तेज थी, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, और हैदर उसको वहां से जाते देखकर उसके पीछे भागने लगा। वो अभी यूनिवर्सिटी से बाहर ही निकली थी कि सामने उसको हाशिर नजर आया, क्योंकि वो उसे घर ले जाने आया था। वो भी अपने आंसू साफ करती खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ जाती है। हाशिर ने पहले नोट तो किया कि आंखें सुर्ख है, मगर फिर यहाँ बात करना मुनासिब न समझा। वो दोनों गाड़ी में बैठे वहां से चले गए, जबकि हैदर अब वहां पर आता उनकी गाड़ी को देख रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? खुद को कोसते बालों में उंगलियां फंसाए गुस्सा करने लगा। वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में? प्लीज रुखमा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर न जाने मुझे क्या हो गया था। अब पछतावे के सिवा कुछ न था। नहीं, मैं इसको ठीक करूंगा। जल्दी से पैंट की पॉकेट से फोन निकालता वो अपनी माँ को कॉल करता है। अम्मी जान प्लीज,
मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे रुखमा पसंद है। आप प्लीज मेरा रिश्ता लेकर जाएं उसके घर, प्लीज अम्मी जान, मैं नहीं रह सकता। आप आज ही जा रही हैं बस। रोते हुए फोन को बंद करता वो अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। दूसरी तरफ खालदा बी ने अपने इकलौते बेटे को यूं रोते देखकर अपना हाल बुरा कर लिया था। एक वो दोनों की तो एक दूसरे की जिंदगी थी। घर में इन दोनों के सिवा कोई ना था। वो खुद से अहद करती अपने कमरे से बाहर निकली थी। क्या हुआ है तुम्हें? सुबह तो बहुत खुश लग रही थी, अब किसने तुमसे पहाड़ को दबा लिया है जो यूं मजलूम की तरह चुप बैठी हो? बाहर नजर रखती रुखमा हाशिर की बात पर फौरन से आगे देखती है जहां वो गाड़ी को चला रहा था। कुछ नहीं भाई, वो बस आज एक दोस्त नहीं आई थी तो आपको ऐसा लग रहा है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। मगर तुम ज्यादा सवार मत किया करो खुद पर टेंशन को। ना जाने वो कितनी मजे कर रही होगी घर पर और तुम यहाँ पर हलकान हो रही हो। गाड़ी को सड़क की दूसरी तरफ ले जाते वो सर नीचे करता आगे देखता कहता है। रुखमा कोई जवाब ना देती चुप रही। ख्याल सिर्फ हैदर का था। क्या सोचेंगी मेरी दोस्तें जब उन्हें पता चलेगा ये सब? तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है हैदर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आंखों में नमी भर आई थी तभी वो अपनी कलाई से आंसू साफ करती बाहर देखती है। घर आते वो किसी से भी सलाम से ज्यादा बात करते अपने कमरे में चली गई थी। अम्मा साईं हैरान थी कि इसको अचानक क्या हुआ है। तभी वो उसे बात करने के मतलब से उसके कमरे में जाती है मगर हुरिया को साथ लेकर। रुखमा रोने में मसरूफ थी, अपनी हालत बुरी कर रही थी। ये क्या हुआ है तुम्हें जो यूं चुप चुप कर रो रही हो और हमें कुछ भी नहीं बता रही हो? सब ठीक तो है? क्या कुछ हुआ है यूनिवर्सिटी में? बताओ रुखमा। अम्मा साईं उसको देखते ही पूछती है। कुछ नहीं अम्मा साईं, वो तो आज बस कुछ तबीयत ठीक नहीं, बाकी सब ठीक है। आप परेशान ना हो, सीधा होते जवाब देती रुखमा उनसे नजरें चुराती है। क्यों, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? सुबह तो अच्छी खासी थी, फिर अब क्या हुआ है तुम्हें? हुरिया कहते पास आती है। आप भी ना। रुखमा आधी बात करती कमरे के चक्कर लगाकर सामान को आगे पीछे रखने लगती है। हाथों में झुंझलाहट थी। अम्मा साईं बाहर कोई खातून आई है, रुखमा बेटी के दोस्त की अम्मी, आप देख लें, उन्होंने कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। मुलाजमा यकदम कमरे में आई और कहकर वहां से चली गई। रुखमा की जान जा रही थी ये सोचकर कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। हम अभी देख कर आते हैं और तुम इसको कुछ खाने को दो, पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं, तभी तो तबीयत का रोना रो रही है। अम्मा साईं कहती कमरे से बाहर निकल गई। रुखमा ने उनको रोकना चाहा मगर फिर खुद भी उनके पीछे जाने लगी। रुखमा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे सच बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें जो यूं परेशान लग रही हो? हुरिया ने उसका बाजू पकड़कर रोका, तभी वो उसके गले लगती जोर से रोने लगी। बिलाखिर बहन का सहारा जो मिल गया था। पहले तो हुरिया ने कुछ नहीं कहा मगर जब देखा कि वो चुप ही नहीं हो रही तो उसकी कमर को सहलाना शुरू किया। बस रुखमा चुप हो जाओ, मुझे कुछ बताओगी क्या हुआ है तुम्हें जो यूं तू रो रही है? आपी, वो हैदर ने मेरे साथ। क्या हैदर ने किया है तुम्हारे साथ? आपी, वो मेरे साथ बदतमीजी की है, सब लोग देख रहे थे, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी यूनिवर्सिटी। आप अम्मा साई से कहकर उनको जहां से भेज दें प्लीज। वो रोती गला हलकान कर रही थी। तभी एक मुलाजमा ने ये सारी बातें सुन ली थी क्योंकि वो रुखमा के लिए खाना ला रही थी, वो भी अम्मा साई के कहने पर। हुरिया ने आगे से कुछ नहीं कहा था, वो तो बस उसको चुप करवाना चाहती थी जो वो हो नहीं रही थी। सीढ़ियों को अबूर करती अम्मा साई नीचे आई तो सामने एक औरत स्याह शाल को शानों तक ओढ़े वो सोफे पर बैठी इर्द गिर्द चीजों को देख रही थी। सलाम लेती वो उठ खड़ी हुई थी जबकि अम्मा साईं भी आगे से जवाब देती उनको हाथ के इशारे से बैठने को कहती है। माशाल्लाह से घर बहुत प्यारा है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ तो इसलिए आप मुझे जानती नहीं होंगी, मगर मैं रुखमा बेटा को अच्छे से जानती हूँ। मेरा बेटा और वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। फिर कैसे आना हुआ आपका हमारे घर? अम्मा साई कहती टांग पर टांग रखती है। दरअसल बात यह है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ अपने हैदर के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। मैं समझ सकती हूँ कि वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं जिसकी वजह से बातें तो बनेंगी, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी भी रुखमा को अपनी बहू ना समझूंगी बल्कि अपनी बेटी समझूंगी। खालदा बी ने निहायत एहतराम से कहा। अम्मा साईं आगे कुछ पेश करती के पीछे से आती एक मुलाजमा ने उनके कान में सरगोशी नुमा कुछ कहा था जो वो सुनते किसी आग की तरह गुस्सा हो गई थी। मुलाजमा ने जो सुना उसमें 10 बढ़ाकर अम्मा साई को सुनाई थी जो अम्मा साई का पारा हाई कर गई। देखें, आप हमारे घर आई, हम बहुत खुश हैं, मगर हमारे घर अपने बेटे का रिश्ता लाने से पहले उसे ये पूछ तो आती कि क्या रंग खिलाकर आया है वो हमारी बेटी के साथ। अम्मा साईं यकदम खड़ी होती गुस्सा दिखा रही थी। देखें, वो बच्चे हैं,
और इस नादान उम्र में ये सब हो जाता है बच्चों से, इसलिए ही तो हम रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, तो माँ को सब बता कर भेजा है बेटे ने। देखो बीबी, हमारे गांव में ये कोई आम बात नहीं, हम जान ले लेते हैं इस इंसान की जिसकी वजह से हमारे इज्जत नफ्स पर हर्फ भी आए। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अपने बेटे को मौत के मुंह में देखोगी। अम्मा साईं फैसला सुनाती वहां से चली गई, जबकि खालदा बीबी शर्म से सर झुकाए वहां से चली गई थी। रुखमा, रुखमा, वो गरजती कमरे में आई। सामने अभी तक रुखमा हुरिया के सीने से लगी तो रो रही थी। क्या इसलिए तुम्हें शहर भेजते थे हम कि ये गुल खिलाकर आओ? क्या करके आई हो उस लड़के के साथ? अरे तुझे तो हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं आया, बेशरम लड़की। अम्मा साईं उसका बाजू से पकड़ती कमरे से बाहर लाती गुस्से में बस बोले जा रही थी। हुरिया की तो जान ही जा रही थी। रुखमा ना जाने किस हाल में थी इस वक्त। देखिए अम्मा साईं, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। अम्मा साईं चटाख, उसके आंसू से नम गालों पर अम्मा साईं ने जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो उसको हाल में लाती जमीन पर गिराती है। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो उसकी माँ क्यों आई थी यहाँ पर रिश्ता लेकर? कोई अय्याशी की होगी तभी तो वो आई थी। यूं ही कोई नहीं आता किसी की बेटी को अपनी बेटी बनाने। रुखमा हैरान थी कि खालदा भी उसका रिश्ता लेकर आई थी। मुझे कुछ नहीं पता अम्मा साईं वो क्यों आई थी, मगर आप मेरा यकीन करें, मैंने इस हवेली की इज्जत पर हर्फ भी नहीं लाया जिससे आपका सर झुक जाए। बस बहुत हुआ लड़की, अब हम एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। देखते हैं तुम्हारा रिश्ता और कलमा पढ़ाकर रुखसत करते हैं। रुखमा रो रो कर आंखें सुर्ख कर गई। क्या ये होते हैं अपने जिनको उस पर यकीन ही नहीं था? हाँ, ये बात सच है कि एक लड़की की इज्जत पर लगा एक हर्फ भी हजारों बुरी नजरों और रसवाई का अहल बन जाता है। वो जमीन पर हाथ फेरती चीख चीख कर रो रही थी। उसकी चीखें पुकार हवेली में गूंजी थीं। रात के 11 बज रहे थे जब गांव की सड़क पर 4 गाड़ियां अंधे मुंह चलाई जा रही थी। उनमें से जीप सबसे आगे थी। वो गाड़ी में बैठा मूंछों को बल देता आगे की तरफ देख रहा था। आगे वाली गाड़ी किसी आम से घर के सामने आकर रुकी थी। अंधेरे की वजह से और रात होने से किसी का इतना ध्यान नहीं था। वो गाड़ी से बाहर निकलता सिगरेट को सुलगाता अपने मूंछों में छुपे लबों पर रखता है। जैसा कहा है वैसा करो, हमें कोई शोर शराबा नहीं सुनना। उनमें से एक मुलाजिम उस घर में दाखिल हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आते कुछ कहता है। काम हो गया है साईं सरकार, उसका कहा सुनकर मुकाबिल शख्स के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रोनमा हुई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हुरिया? सब ठीक तो है? इतनी रात को यहाँ पर? हाशिर हमेशा की तरह टेरेस पर जाकर सिगरेट पीना चाहता था, मगर वहां पर हुरिया मौजूद थी। कुछ नहीं, बस रुखमा के लिए बहुत परेशान हूँ। वो ऐसी नहीं है, तुम तो उसको अच्छे से जानते हो। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। हुरिया के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हाशिर ने एक नजर आसमान पर डाली, जबकि हुरिया भी वहीं की तरफ देख रही थी। मैंने कब कहा कि रुखमा ऐसी है? वो मेरी छोटी बहन है हुरिया। और रही बात अम्मा साईं की, तो कुछ दिन नाराजगी दिखाएगी, फिर खुद ही प्यार से बात करेगी रुखमा से। आंखें किसी तारे पर रोकी थी। आप ठीक कह रहे हैं, मगर वो लड़का, मैंने सब पता करवा लिया है उसके बारे में। वैसे तो मुझे अच्छा मालूम हुआ है, मगर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह सब जानता है। आप ठीक कह रहे हैं हाशिर साईं। हुरिया कुर्सी से उठती है। किधर जा रही हो? बेख्तियार जुबान बोली थी। हुरिया ने पीछे मुड़कर देखा था। अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। क्यों, क्या कोई काम है? नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। अब जाओ, और रुखमा को भी जरा देख लेना, खुद भी टेंशन न लेती रहना। हाशिर ने वापस नजरें आसमान की जानिब की। आप भी सोने चले जाएं, रात बहुत हो गई है, हुरिया कहती वहां से चली गई। हाशिर भी उसके जाते सिगरेट को पीने लगता है। ये मंजर एक बड़े से दारे का था जिसके इर्द गिर्द छोटी सी दीवारें बनी हुई थी। मुलाजिम उसके साथ खड़े थे। मौलवी से कहना आज जो निकाह होने जा रहा है उसकी खुशी में जो मांगेगा तुझे वो दिया जाएगा, और जाकर देख उसे आया है या फिर नहीं। वो मुलाजिम को हुक्म सुनाता दिल फरेब मुस्कुराहट दबाता है। मुलाजिम भी अपने कांधे पर बंदूक को लटकाए वहां से चला गया। मगर जब वो कुछ देर बाद आया तो चेहरा फक हुआ पड़ा था। क्या हुआ है तुझे जो यूं मुंह बनाकर फिर रहा है? आज तो ये अपनी शक्ल को ठीक कर ले, तेरे साईं सरकार का निकाह है आज। दिलावर हंसते कहता है। साईं सरकार, वो लड़की भाग गई है, यहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई है। हमने तो उसको बेहोश किया था, मगर पता नहीं कब होश आया और भाग गई। चटाख! दिलावर ने अपने हाथों की मदद से उसको एक जोरदार थप्पड़ मारा। गुस्सा था कि कहीं कम ही नहीं हो रहा था। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे तो बाद में देखूंगा। दिलावर बड़े बड़े कदम रखता इस दायरे से बाहर निकल गया और गाड़ी में आकर बैठते सड़कों पर दौड़ानी शुरू कर दी।
मगर तभी एक लड़की तेजी से भागते हुए नजर आई। उसने गाड़ी को फुल स्पीड से उसके सामने गाड़ी रोकी। कहाँ जाओगी मुझसे बचकर जानम साईं, यूं रूठा नहीं करते, चलो हमारे साथ, आज हमारा निकाह है। वो इरज की कलाई से पकड़ता ही है कि तभी इरज चीख उठती है, बचाओ, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। वो ऊंचा बोलती उसके हाथ पर अपने दांतों से काटती है। पागल जानम साईं, ये क्या हरकत थी? तुम, दिलावर का इश्क हो कोई आम चीज नहीं कि किसी भी राह चलते के हाथ में पकड़ा दो, इसलिए अपने जहन से ताहर का ख्याल निकाल दो और चलो मेरे साथ। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो साईं सरकार, ये सब ठीक नहीं, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो क्या हुआ जानम साईं, हमने भी बहुत इंतजार किया था, अब अगर उनकी बारी आई है तो तुम भी थोड़ी सी तसल्ली रखो। अब चलो मेरे साथ, आगे ही बहुत वक्त जाया कर चुका हूं, अब और नहीं कर सकता। दिलावर उसको अपने साथ घसीटता गाड़ी के पास लाता है और जबरदस्ती अंदर बैठता, खुद भी बैठते गाड़ी के दरवाजे को लॉक कर देता है ताकि वो बाहर न निकल सके। वो उसको वापस दायरे में लाता कमरे में ले जाता है जहां पर मौलवी साहब आगे ही तशरीफ लाए बैठे थे। दिलावर ने उसको माँ बहन की धमकियां देकर जैसे तैसे निकाह ही कर लिया। मौलवी के जाने के बाद उसने अच्छी खासी रकम दी थी। इरज से तो यही नहीं समझा जा रहा था कि ये वही साईं सरकार था, मगर जो भी हो वो अब उसका शौहर बन चुका था, जो इरज कभी कबूल न कर सकती थी क्योंकि दिलावर ने ये रास्ता गन पॉइंट पर करवाया था। वो निकाह के मुकम्मल होने पर इस कमरे में दोबारा दाखिल होता है। चलो उठो, तुम्हें घर छोड़ाऊं। लहजा किसी हमदर्द की सूरत अख्तियार करता था। किस मुंह से जाऊंगी घर में? क्यों, तुम तो बड़े ही जमीन जागीरदार बनते हो ना, फिर मुझे अपने घर साथ ले जाते। कहाँ जाती है तुम्हारी गैरत? वो फौरन से खड़ी होती उसका कॉलर पकड़ती है। आंखें लगातार रोने की वजह से सुर्खी माइल थी। जानम साईं, तुम्हारा मुझ पर हक है जिसको तुम्हें जरा भी इस्तेमाल नहीं करना आता, मगर खैर हम तुम्हें तमीज के दायरे समझा देंगे। और जहां रही बात हमारी गैरत की, तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें अपनी बेगम बनाया है, वरना हमें इस्तेमाल करके फेंकना आता है। दिलावर उसकी कलाई पकड़ता उसे दूर करने के इरादे तर्क करता खुद पर और झुकाता है। वल्लाह, ये आंखें कितनी हसीन है मेरे मुहिब की। वो लब खोलता फूंक उसके चेहरे पर गिराता उसकी आंखें बंद कर गया। सीधा सीधा कह दो कि आज की रात हमसे दूर नहीं रहना चाहती हो, इसलिए हमारे सारे जाने की बात कर दी तुमने। आवाज धीमी सी थी। इरज की धड़कनें इतनी तेज थी कि दिलावर बड़े ही दिलचस्प अंदाज में उसकी तेज सांसों और धड़कनों को सुन रहा था। वाह, मजा आ गया आज तो। दिलावर पीछे हटते तंजिया मुस्कुराहट से कहता है, अब तो तुम हमारे साथ हवेली ही जाओगी, हमारी बेगम बनकर, मगर फिलहाल के लिए जानम साईं आज की रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। मगर जरा भी फिक्र मत करना, हम बाद में, समझ गई हो ना? दिलावर आंख मारते कहता है। इरज को लगा कि उसमें जरा भी शर्म नहीं। तुम जैसे बेगैरत मर्द से मुझे इसी की उम्मीद है। दिलावर इरज के मुंह से ये लफ्ज सुनकर दिमागी तवाजन भूल गया। चुप, खबरदार जो ये लफ्ज कहा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, अगर बेगैरत होता तो तुम्हारी जवानी मेरे हाथों से खत्म होती। दिलावर उसकी ठोड़ी पकड़ता अपने अल्फाजों का कहर उस पर बरसा रहा था। इरज डरते रोती उसका बाजू पकड़ती खुद से दूर करती है। बेहतर जानम साईं कि आइंदा ख्याल रखना, हम हर बार खुद पर काबू नहीं रख सकते। एक तो हमें अल्लाह ने बीवी ही इतनी हसीन दी है और ऊपर से जालिम।